नमस्कार, मैं गिरीश भट्ट न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल से 9th क्लास में फिर से आपका स्वागत है। और इस बार हम स्पर्श में से पद पढ़ रहे हैं, पद्यांश में से पद्यांश वाला भाग ले रहे हैं। और इसमें हम सबसे पहला पाठ है रैदास के पद। तो रैदास जी के बारे में एक छोटा सी जानकारी, परिचय। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म 1388 में हुआ और उनका देवगमन जो है वो 1518 बनारस में माना जाता है, ऐसा माना जाता है। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है और कबीर की तरह संत रैदास की भी कोटि कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, इन सब से जो है वो परहेज करते थे, उसमें वो विश्वास नहीं रखते थे। उनका विश्वास था कि ईश्वर जो है वो हर व्यक्ति के अंतस में, यानी अंतर में ही विद्यमान है, उसको बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वे आंतरिक भावनाओं, आपसी भावचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। उनकी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली का उन्होंने प्रयोग किया है। उन्हें रूपक और उपमा अलंकार अति प्रिय है, उन्होंने उसका उपयोग भरपूर किया है अपनी कविताओं में, पदों में। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक हृदय को उद्वेलित करते हैं। और रैदास के 40 पद जो है वो सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित किए गए हैं। पद में पहला पद जो है वो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, अपनी कवि अपने आराध्य को याद करते हुए जो है वो उनसे अपनी तुलना करता है। और उसका प्रभु बाहर किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उनके अपने अंतस में, अंदर ही सदा विद्यमान रहता है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में, हर समय में उसमें श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसलिए तो कवि को उनके जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता और कृपा उनके समदर्शी भाव का वर्णन करती है। रैदास कहते हैं कि भगवान तथा कथित निम्न कुल के भक्तों को भी जो है वो सहज भाव से उन्होंने अपनाया है। तो इसमें एक छोटी सी कहानी रैदास से संबंधित वो भी मैं बताना चाहूँगा इसमें, कि आप जानते हैं कि हिंदी में एक मुहावरा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा। वो जो मुहावरा है वो इनसे ही संबंधित है, रैदास से संबंधित है, जुड़ा हुआ है। कि जब रैदास अपने घर से कुछ दूर गंगा बहती हैं और वे रोज प्रातः गंगा स्नान के लिए जाना और फिर पूजा पाठ करना और अपने काम में व्यस्त हो जाना, उनका ये रोज का नियम था। अब धीरे धीरे अवस्था होती हुई, बुढ़ापा आ गया, जब उनसे वहाँ तक जाते नहीं बनता था, जब जैसे तैसे जाते थे, तब गंगा जी स्वयं प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि अब तुमको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊँगी। ऐसे थे रैदास, इतनी महान उनकी भक्ति थी। तो कठौती जानते हैं, लकड़ी का छोटा सा कटोरा, जिसके अंदर वो अपना जो कार्य करते थे, उसमें चमड़ा वगैरह, जूते चप्पल बनाने का काम करते थे, और उसमें चमड़ा वगैरह उनका औजार वो रखा रहता था। तो वो कठौती होती थी जिसमें पानी भरा होता था, तो उसे कठौती कहते थे। गंगा जी से उन्होंने प्रार्थना की कि माँ मैं कैसे पहचानूंगा। तो माँ ने कहा कि अपना एक कड़ा जो है वो उनके हाथ में एक अलंकरण था, वो तुम इस पानी में डाल जाओ। उन्होंने कहा ठीक है, वो उसमें डाल के और चले जाते हैं और अगले दिन अपने कार्य में संलग्न रहते हैं। मन में बड़ा उथल पुथल है कि मैं गंगा स्नान के लिए नहीं जा पाया, अब क्या करूं। सतत उनका मन में जो है वो भगवान के प्रति आस्था, सतत निरंतर उनकी प्रार्थना चलती रहती है और वो काम में लग जाते हैं कि माँ ने बोला है तो वो स्वयं प्रकट होंगी। और कुछ देर में देखते हैं कि उनका जो कठौती है, लकड़ी का कटोरा, उसमें से
गंगा की धारा फूटती है, उसमें जो कड़ा डाला था वो उसके अंदर प्रकट हो जाता है। तो यहाँ से ये ऐसी प्रभु की जो है वो भक्ति करते थे संत रविदास। तो रविदास कितने महान थे आप इससे जान चुके होंगे, और इससे ही मुहावरा जो है वो प्रचलित हुआ है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन शुद्ध, इसमें पूर्ण रूप से उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि मन में हमेशा पवित्र भाव रखो तो ईश्वर जो है वो अपने साथ ही है, अंदर ही है सर। तो हम देखेंगे इसमें अब कैसे छूटे राम नट रट लागी। यहाँ पर रैदास कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी जो धुन लग गई है, जो आपकी लगन लग गई है, वो अब छूटना मुश्किल है मुझसे। कैसे छोड़ूं मैं आपके नाम की रटन, मैं कैसे छोड़ूं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी आप चंदन है और मैं पानी हूँ। जिस प्रकार से पानी का महत्व आपके साथ मिलने से बढ़ गया है, वो पानी भी इतना सुगंधित हो गया है और उसकी अंग अंग में जो है वो उसकी सुगंध, जिस प्रकार सुगंध जो है वो फैल गई है, मतलब आपकी भक्ति जो है वो मेरे मन में इस प्रकार से रच बस गई है कि उसका अब अलग होना मुश्किल है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु तुम काले घन हो, बादल हो और मैं मोर हूँ। जिस प्रकार से मोर को बादलों को देखकर मोर कितना प्रसन्न और खुशी से नाच उठता है, झूम उठता है, इसी प्रकार से प्रभु मैं आपकी भक्ति और आपका दर्शन पाकर वैसा ही मेरा मन जो है वो बड़ा उद्वेलित होता है और बड़ा प्रसन्न होकर मैं नृत्य करने लग जाता हूँ। जैसे चितवन चंद चकोरा, जिस प्रकार से चकोर पक्षी चंद्रमा को देखकर एकटक ध्यान लगा करके और निहारता रहता है प्रभु के दर्शन, प्रभु की भक्ति को पाने के लिए, इसी प्रकार से प्रभु मैं भी जो है वो आपके दर्शन के लिए लालायित हूँ। और इस प्रकार से उन्होंने ये उदाहरण दिए हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम भाती, प्रभु आपकी भक्ति की जो लो है वो मुझ में सतत निरंतर जलती रहती है। आप दीपक हो और मैं उसकी बाती हूँ। जाकी ज्योति बरे दिन राती, दिन रात वो सतत निरंतर जो है वो मेरे मन में चलती रहती है। और यही आशीर्वाद रखें कि हमेशा ये भक्ति जो है मुझ में आपके प्रति। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। कवि जो है वहाँ यहाँ पर बताना चाहते हैं कि प्रभु कांतिमय मोती के समान है, जिनकी आभा जो है वो चारों ओर जगमगाती है, बड़ी कांतिमय है। और उसमें जो है वो कवि ने अपने आप को धागा रूपी बताया है कि मैं धागे के समान हूँ प्रभु, मैं आप में ही समाहित हूँ। और आप में ही मेरा मन और ध्यान उसी तरह से लगा रहे जिस प्रकार से मोती के साथ धागा जुड़ा रहता है। सोने ही मिलत सुहागा, यहाँ पर सुहागा जो है वो भगवान को कहा है उसने, कवि ने, कि जिस प्रकार से सुहागा सोने की चमक बढ़ा देता है, इसी प्रकार से जो है वो आपकी भक्ति जो है मुझे उज्जवल बनाती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु आप स्वामी हो और मैं दास हूँ। ऐसी भक्ति जो है वो रैदास करते हैं। अगले पद में इसमें सॉरी कहाँ चला गया है, अगला पद है दूसरा, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। प्रभु ऐसी कृपा आपके बिना कोई भी नहीं कर सकता है। गरीब निवाज गुसई मेरा माथे छत्रु धरे, आप गरीबों के जो है वो गरीबों पर दया करने वाले हो, उनकी सहायता करने वाले हो। आप ही हो जिन्होंने मेरे सिर पर ये छत्र रख दिया, ताज रख दिया है। मैं निम्न जाति का हूँ और मेरे को जो है वो आपने नीचे से ऊंचा उठा दिया है, मुझे निम्न से ऊंचाई की ओर ले आए हो। जाकी छोटी जगत को लागे ता ऊपर तुम ही ढरे। प्रभु आप ही द्रवित होते हो सब प्राणी पर, जिस प्रकार से कि
जिसकी छोटी यानी जिसकी जात को जगत में जो है वो निम्न माना जाता है, उस मध्यकालीन में छुआछूत की भावना का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। उस प्रकार से उस समय ये के पद हैं और भगवान से कह रहे हैं रैदास कि आपने मेरे निम्न जाति के होने पर भी मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया प्रभु, आपकी भक्ति ने। आप बड़े दयालु हैं। नीचे हो ऊंच करे मेरा गोविंदा काहू तुम। आप किसी से नहीं डरते हो, आप नीचे निम्न वाले को भी ऊंचे पद पर बिठा देते हैं। नामदेव कबीरू तिलोचनु साधना सेनु करे। नामदेव कबीर तिलोचन साधना ये सब महान कवि हुए जो निम्न जाति के थे और इनको प्रभु ने जो है वो ऊंचे पद पर बैठा दिया, जिनकी भक्ति, जिनके जो है वो ख्याति प्रसिद्धि आज सभी ओर है। कही रविदास सुनहु रे संतहु हरि जीवते सबे। तो संत समाज से जो है वो कवि कहना चाह रहे हैं कि सभी को प्रभु की शरण में जाना चाहिए। प्रभु बड़े दयालु हैं और सतत उनका ध्यान और निरंतर उनकी साधना करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से संत कवि ने, रैदास ने जो है वो इन दोनों पदों में प्रभु की असीम भक्ति की ओर जो है वो ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा है। और उसमें मुख्य रूप से कहा है कि अपने अंतर में ही जो है वो ईश्वर का वास है। अपने अंतर में ही हर समय सतत जो है वो एक जगह बैठ कर के बहुत देर तक साधना करने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा कोई सा भी कार्य करो, प्रभु को समर्पण करो और मन में हमेशा भगवान का ध्यान बना रहे, तो किसी कार्य में भी गलती नहीं होगी और सतत भगवान का ध्यान बना रहेगा। धन्यवाद।